और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो सिलेबस डिस्कस करना उससे पहले। हमारा कोई सब्जेक्ट जब वीक रह जाता है तो हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आजकल बहुत सारे मोटिवेटर्स भरे हुए हैं, इसके बावजूद भी इतनी डीमोटिवेशन है पूरे दुनिया में। ये मोटिवेशन और डीमोटिवेशन जो है ना अपने आप पे डिपेंड करता है, ये कोई आपको करा नहीं सकता। पूरे लाइफ को अगर स्कैन कीजिएगा तो आपको ये लगेगा कि जिन चीज़ों पे हमने ध्यान दिया वो ठीक हो गया, और जिन चीज़ों पे नहीं ध्यान दिया वो क्या हो गया, वीक हो गया। तो अब आगे चल के जिन चीज़ों को हम, चूंकि हमारे हाथ में है, तो उन चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। कोई चीज़ स्ट्रांग या वीक हमारी वजह से होता है। हाँ, ये हो सकता है कि टाइम स्पैन की बात है। जैसे मैं खुद की बात करूँ तो मेरा क्या था कि स्टैंडर्ड 3 में था तो मैं पहले हिंदी माध्यम में पढ़ता था। उसके बाद क्या हुआ कि पढ़ने में अच्छा था तो उसमें गार्जियन ने क्या किया, इंग्लिश वाले में एडमिशन करवा दिया। वहाँ क्या हुआ कि वहाँ इतना प्रॉब्लम हुआ कि हमको क्या हुआ, 4-5 महीने के बाद वो स्कूल छोड़ना पड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गई, हमें लगने लगा कि हमारी इंग्लिश क्या है, वीक है। मुझे 3-4 महीने के बाद क्या हुआ, छोड़ना पड़ा। फिर 9th-10th में क्या हुआ कि 9th-10th में मतलब एक अच्छे टीचर थे, वो अच्छे टीचर मिले और उनके पास मैं गया तो वहाँ पे इंग्लिश क्या हो गई, ठीक हो गई। आप लोग ने के पी ठाकुर का नाम सुना होगा, ग्रामर का आता है ना। तो वो पहला बुक था जो हमने 8-9 में ख़त्म कर लिया था, ठीक है। उस समय में वो 12th में लोग पढ़ते थे उसको, वो हमने उसी समय ठीक कर लिया, तो उस समय इंग्लिश फिर ठीक हो गई। फिर 12th में क्या हुआ कि आईआईटी के प्रिपरेशन के समय मैथ वीक हो गया, इंग्लिश ठीक हो गई, मैथ्स वीक हो गया। तो सिचुएशन है, ये बदलता रहता है। कभी आपको लगेगा हिस्ट्री ठीक है, कभी आपको लगेगा पॉलिटी ठीक है, पॉलिटी वीक हो गया, कभी हिस्ट्री वीक हो गया, ये चलता रहेगा ये। बस अच्छाई इसमें यही है कि आप बने हुए हैं। अच्छाई क्या है, इसी में है कि आप क्या है, बने हुए हैं। आप असफलता के डर से भाग नहीं रहे। कभी ऐसा होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका लगेगा सब वीक है। यहाँ तो सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही है, ऐसा भी लगेगा कि आपका क्या है, सारा का सारा सब्जेक्ट वीक है। अब जैसे जीएस पेपर 2 की बात करें तो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी। अब क्या होगा कि आपका एक भी सब्जेक्ट अगर वीक होगा तो जीएस 2 में आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही जीएस 2 में क्या होता है, कम मार्क्स आते हैं, बहुत कम मार्क्स आते हैं, मतलब जीएस 1 के कंपैरिजन। तो आपको लगेगा कि वो कमजोर है, इसलिए आराम से काम कीजिए, ठीक है। कभी भी कोई भी अच्छा हो सकता है, कभी भी कोई खराब, और ये चलता रहेगा। 1.5 साल का टेन्योर है आपका, बताया गया होगा आपको। 1.5 साल के टेन्योर में आपको कभी भी कोई सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, कभी कोई सब्जेक्ट खराब हो जाएगा आपका, लेकिन अच्छी बात यही रहेगी कि आप इसमें बने हुए रहेंगे। अगर आपको डर लग रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मोटिवेशन का सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा तरीका भी डर ही है। आपका डर से जिस दिन खत्म हो गया उस दिन आपकी तैयारी खत्म हो गई, खत्म हो जाएगा। आप लोग के पास भी होगा, अलग अलग तरह का डर होगा। अभी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, कोई प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा, कहीं पे कैसा जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो पता नहीं। इन लोगों का डर ये होगा कि नहीं करेंगे तो फिर शादी करा दी जाएगी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें, यही है डर। इस डर को जिंदा रखें। जिस दिन इस डर को भगा दिया आपने, जब नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कुछ भी कर लेंगे, हो गया खत्म, वहीं से आपका डिटोरिएशन स्टार्ट हो गया। और कोई रीजन नहीं है, किसी भी खास सेलिब्रिटी का वीडियो देखकर आपको मोटिवेशन क्षण भर के लिए आ सकता है, हमेशा के लिए नहीं आ सकता। इंटरनल मोटिवेशन ही आपका मोटिवेशन है, और इंटरनल मोटिवेशन का मतलब इंटरनल डर, इसके अलावा और कुछ नहीं। समाज से डर, घर से डर, लोगों से डर, यही कराता है।